नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्लेटफॉर्म का बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये वॉल्यूम नंबर 3 है और इसमें 15 सेट दिया गया है और इस प्रैक्टिस सेट को हम डेली बेसिस पर करेंगे, यानी 15 सेट है जिसको 15 दिन में हम समाप्त करेंगे। तो आज का हमारा होगा पहला सेट। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और देखिए आप लोगों को कितना मार्क्स आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन डनवर, जो कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व कर रहा था। बात करते हैं कुंवर सिंह कौन थे, तो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता, जो कि बिहार से आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहरसा जिला, जहां पर महिला साक्षरता सबसे कम है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला की बात करें ओवरऑल तो मधेपुरा है, लेकिन महिला साक्षरता की बात करें तो उसमें सहरसा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाजीपुर से मुसरी घरारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन सा एक गर्म जलधारा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, जो कि एक गर्म जलधारा है। तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम जो कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और हम्बोल्ट की बात करें तो हम्बोल्ट इसी को पेरिवियन की जलधारा भी कहते हैं, और यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रभावती देवी जो थी, याद रखिएगा पटना के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी, जो कि एक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि बिहार के पक्षी बिहार में कौन सुलेमित नहीं है। तो नागी पक्षी बिहार जमुई, ये सही है। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में, ये सही है। कांवर पक्षी झील, ये सही नहीं है, क्योंकि कांवर पक्षी झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। इतना याद रखेंगे। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉम्बे अधिवेशन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो बैठक हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसमें प्रमुख नेताओं ने भाग लिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लता मंगेशकर सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर राशि पूछ लिया जाए तो इसमें राशि कितना दिया जाता है, तो याद रखिएगा 2 लाख रुपया दिया जाता है। और लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1984 से हुई थी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। तो ऑप्शन देखिए, पहला में व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, दूसरा में संवैधानिक सरकार और तीसरा में विधि का शासन, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कह रहा है कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होना चाहिए, संवैधानिक सरकार हो और विधि का शासन हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो इसका उत्तर होगा 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो कि 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश था। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, देखिए कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो बढ़ते स्तर पर पूछा गया है तो सबसे पहले निचला को चुनना होगा। तो निचला को देखिए, पहला हो जाएगा ग्राम सभा फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद 2 नंबर पर होगा पंचायत समिति और 3 नंबर पर हो जाएगा जिला परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के द्वारा भारतीय संविधान, जो कि धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर विभेद करता है।
नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर जो कि विभाजन हुआ था 1907 में, और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। तेजस क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाली मानचित्र को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं विषय परक मानचित्र कहते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत किया है? तो इसका उत्तर होगा जीवा कार्यक्रम को शुरुआत किया है। किस लिए? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की स्थापना होता है 12 जुलाई 1942 को। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट होता है। तो याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर क्रिक मुद्दा भारत और किस देशों के बीच एक मुद्दा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सर क्रिक मुद्दा जो कि भारतीय राज्य गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र से जो संबंधित है, वहीं पर एक मुद्दा बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार न्यूनतम समर्थन की कीमत की घोषणा कब करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसलों की बुआई से पहले, जो कि न्यूनतम सरकार यानी न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कपास की खेती हो गया, खेती हो गया, पशुपालन हो गया, सिंचाई हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग, ये सब होता है द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा, रेल सेवा, बैंकिंग सेवा, ठीक है, ये सब वायुयान सेवा, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, सरकार जो भी कदम उठाते हैं तो उसको लोगों के बीच उसको बताना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सी फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है फॉर्म 6 के बी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत, जो कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। इसके तहत जो भी समाचार पत्र छपते थे उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। और ये घटना जो हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और उसके बाद लॉर्ड रिपन जो जितनी लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाए गए कानून थे उस सब कानून को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको सज्जन रिपन भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली? तो 1971 ईस्वी में आज़ादी मिली। और बांग्लादेश जो कि पूर्णतः देश के तौर पर अस्तित्व में कब आया? तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा इसको मान्यता दे दिया गया। आगे देखिए, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान का मुद्रा का नाम इराल है। और याद रखिएगा ईरान, और यहाँ पर पूछा जाए इराक, तो इराक का मुद्रा क्या हो जाएगा? दिनार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूजल कहते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि कहाँ है? ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ? ओडिशा में है। और इसकी निर्माण 1245 ईस्वी में किया गया था। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अक्षांश कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। आइए देखिए, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इल्तुतमिश की ही पुत्री रजिया सुल्तान, और रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। मात्र यानी कि 3.5 साल ये शासिका बनी रही, यानी
1936 से लेकर 1240 के बीच ये शासिका बनी रही और अंततः 1240 में डाकुओं के द्वारा इसकी मृत्यु कैथल में कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LK आडवाणी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, सबसे पहली स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से किसके द्वारा किया गया और कब? तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो याद रखिएगा 3 बार बने। वो कब कब? तो एक बार बने थे 1886 में, दूसरी बार बने 1893 में और तीसरी बार बने 1906 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आया, तो इसरो को पहले देखते हैं। तो इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2023 में इसकी घोषणा की गई है। इसरो का गठन जो हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। तो इतना याद रखिएगा, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था कब? तो 2008 में, और जबकि चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 2019 में। इतना आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। आगे, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, और क्षिप्रा नदी चंबल से जाके मिलती है। आगे देखिए, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 से महिला के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा निकहत जरीन, जो कि 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापित हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए, और इसको सुलमित करना है, चलिए सुलमित करते हैं कि पन्नालाल घोष क्या थे? तो एक बांसुरी वादक थे। उसके बाद पालधर रघु कौन थे? तो शहनाई वादक थे। लतीफ़ खां जो कि तबला वादक थे, और S बालचंद्रन जो कि बीना वादक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा D, यानी कि हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे देखिए, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आज़ादी मिली, और इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं सही कथन इसमें से कौन है, उसको छांट लेते हैं, गलत तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए, राज्य के सभी आयु वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, बिल्कुल सही है। यह उसी वृद्धजन का देय है जिसका आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये सही है। उसके बाद देखिए C नंबर, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। यहीं पर गलत है, क्योंकि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 नहीं बल्कि 500 रुपये प्रत्येक माह दी जाती है। और बात करें 60 से लेकर 79 यानी कि 79 वर्ग के आयु के बीच वृद्धजन को प्रत्येक माह 400 रुपया दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम के जागीरदार थे। पूछा जाएगा शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का जन्म जो हुआ था 1472 में होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह प्रसिद्ध हुए थे जब हुमायूं से युद्ध लड़े थे 1540 में, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। तो उसी में हुमायूं को हराने के बाद है ना शेर शाह की उपाधि दी गई थी इनको। आगे देखिए, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हावड़ा में, यानी कि 23 गो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो याद रखेंगे, और सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला तो हावड़ा है। पूछा जाएगा वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हुबली है, जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखिए, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और इसका निर्माण किया गया था 1913 ईस्वी में। और पूछा जाएगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म, तो याद रखिएगा आलम आरा है, जो कि 1931 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। आगे है कि 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो देखिए, केवल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिवस पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही नामीबिया से जो 8 चीते लाए हैं उसको उसमें रखा गया है। और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शहर
पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है और इसी को हाईटेक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। और जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को भी कहा जाता है जुड़वा शहर। आगे, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर ढोला से सदिया के बीच इसका निर्माण कराया गया है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितना है? तो 12.9 मीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट देखिए, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को भगवान की शिव की पुत्री कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यमुना निकलती है यमुनेत्री ग्लेशियर से, और गंगा निकलती है गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और गंगा का नामकरण कहाँ पर हो जाता है? तो इलाहाबाद में हो जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती है देवप्रयाग में, वहीं पर इसका नाम गंगा हो जाता है। आगे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कराया गया था। आगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 1952 ईस्वी में पहले आम चुनाव आयोजित किए गए थे। आगे देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा फीता कृमि और प्लेनेरिया, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है। केचुआ और जोक की बात करें तो ये आता है एनेलिडा फाइलम से, इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कि चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा निस्पंदन और जलीय मिश्रण के द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा पृथक्करण किया जाता है। आगे देखिए, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है? तो नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है। और नेफ्रॉन की बात करें तो गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे देखिए कि चालन में माध्यम के कण क्या होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन से चूज करना है। तो इसमें क्या होता है? केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषों में स्वर रज्जु की लंबाई 20 मीटर होती है mm होती है, जबकि 15 mm किसकी होती है? महिलाओं की होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो द्विविखंडन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखिए कि किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न में से किसके बराबर होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम की बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए, तब वहाँ पर बड़ा छाया प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो देखिए तो उसका क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है अपने से ऊंचाई स्थान पर, तो वो गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि कांच के ग्लास टूट जाना ये भौतिक है, जल में लवण का विघटन ये भी भौतिक है, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक है। आगे देखिए, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ठीक है। कैथोड किरण जो होते हैं ऋणात्मक होते हैं और कैथोड किरण जो होता है सीधी रेखा में चलती है। तो इतना आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। आगे देखिए, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अम्ल के बारे में इसका गुण जानते हैं। तो अम्ल एक पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन देता है, ये सही है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल जो है नीला को लाल करता है, ये सही है। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी। इसमें गलत चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अम्ल लाल को नीला बदलता गलत हो जाएगा। अम्ल का काम क्या करता है? तो नीला से लाल करता है। आगे देखिए कि पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसके तैयार के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन के तैयार करने के लिए कहते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन के फैक्ट्री की पूछा जाए तो राइबोसोम को कहते हैं।
आगे देखिए, जब चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है, यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अजगर में पाया जाता है, इसका उत्तर होगा डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं फैलती है? इसका उत्तर हो जाएगा घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। जबकि डेंगू ज्वर जो होता है एडिज मच्छर के कारण फैलता है, और मलेरिया जो कि मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने से फैलता है, और हाथी पाँव जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। आगे देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे फिर क्या है? तो निकेल और पैलेडियम जो कि हाइड्रोजन जोड़ते हैं। आगे देखिए, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किस उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरे पौधे को उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है, और जंतु को उपभोक्ता के स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, और अपघटक के रूप में जीवाणु और फफूंद को रखा जाता है। तो याद रखना है, पूछा जा रहा है कि उत्पादक का स्तर तो हरे पौधा, और उपभोक्ता पूछा जाएगा तो जंतु, और अपघटक आपसे पूछा जाए तो जीवाणु और फफूंद हो जाएगा। आगे देखिए 69 क्वेश्चन कि दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोज, जो कि दूध में उपस्थित होता है। आगे गोबर गैस का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया के निर्माण में नहीं किया जाता है, जबकि गोबर गैसों का प्रयोग घरों में प्रकाश के लिए किया जाता है और खाना पकाने वाली गैसों के रूप में भी किया जाता है। देखिए इसका 71 नंबर क्वेश्चन कि 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियम की सांद्रता क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले नमक है तो नमक उसमें जोड़ देंगे 320 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 351 हो जाएगा, और परसेंटेज पूछा जा रहा है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे इस प्रकार, इसका उत्तर हो जाएगा 8.83%। नेक्स्ट देखिए, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डेसिबल इसका शोर होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।